धात्री नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान की आत्मबोध नामक ग्रंथ है ये। श्लोक नंबर 53। अभी चेतन तत्व की उपाधियों की चर्चा चल रही है। तो इस अगले श्लोक में जो है भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उपाधि विलयात विष्णु निर्विशेषम विशेष मुनि जले जलम व्याद भूमिम तेजस्व तेजसी व यथा। उपाधियों के नष्ट हो जाने से, क्या यहाँ शब्द रखी है? उपाधियों के विलय, विलय माने नष्ट हो जाने से जो मुनि होता है, मुनि माने मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला जो मुनि होता है वो क्या करता है? अपने को विष्णु में विलय कर लेता है। विष्णु नाम व्यापक तत्व का है। उदाहरण दिए कि कैसे? जैसे जल में जल विलय हो जाता है, जल में जल विलय हो जाता है, वायु में वायु विलय हो जाती है, अग्नि में अग्नि विलय हो जाती है, आकाश में आकाश विलय हो जाता है। अब ये प्रक्रिया जो है समझाई आएगी। विलय, विलय का अर्थ क्या होता है? हम लोग आंख बंद करके जो है बैठ जाते हैं और इस भाषा को याद कर लेते हैं जो अभी मैंने सुनाई थी, है ना? पृथ्वी जल में विलय हो गई, जल जो है अग्नि में विलय हो गया, अग्नि वायु में विलय हो गई, वायु आकाश में, आकाश जो है महतत्व में, महतत्व प्रकृति में, प्रकृति महतत्व में, महतत्व अज्ञान में, अज्ञान ज्ञान में। तो लय चिंतन करना जाने, ये नहीं है लय चिंतन। विलय का मतलब होता है वो तुम्हारी दृष्टि में चीज तीनों कालों में समाप्त हो चुकी है, उसका नाम विलय है। इसका नाम विलय नहीं जो भाषा रट लेते हो। तो देखो अभी बाहर के जो भोग पदार्थ हैं, भोग संबंध हैं, इनको विलय कर पाए हो क्या? ये सब उपाधिस्थ हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका पुत्र है आपके सामने, आपका कोई संबंधी है, पति है, पत्नी है ना? तो उसको विलय करना है तो क्या करोगे? क्या करोगे उसको विलय करने की? आंखें बंद करोगे। कबूतर जैसे बिल्ली को देखता है और आंखें बंद कर लेता, क्या सोचता है कि बिल्ली मरी, और उसी क्षण बिल्ली उसको जो समेट लेती है। ऐसा ही होता है कि नहीं? ज़्यादातर कबूतर ऐसे ही पकड़ती है बिल्ली, दूर बैठी रहती है, और जो कबूतर की निगाह पड़ी सोई कबूतर ने आंखें बंद कर, जो आंख बंद की ऐसे ही बिल्ली हमला कर देती है। तो इसको लय चिंतन नहीं कहते। सामने जो है तुम्हारे, उसको तुम अपने आत्मा तक में ले जाओ और देख लो कि आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं। मारने की जरूरत नहीं, खत्म करने की जरूरत नहीं। हाँ, इतनी जरूरत है कि जिस दिन काल खत्म करे उस दिन तुम रोना मत। रोना न मत का मतलब क्या है?
आंसू ना बहाना। आंसू तो राम ने बहाए, लखन भैया भरे भरी वन में अकेला छोड़ जा। सीता के हरण पर रोए, लक्ष्मण की शक्ति पर रोए, आंसुओं रोए, लेकिन क्या रोए? इतने नासमझ थे वो। बोलो तो लय चिंतन का अर्थ क्या है? उपाधि है ये। अब तुमको जो है पुत्र उपाधि नहीं दिखाई देता, पत्नी पति उपाधि नहीं दिखाई देते, सत्य दिखाई देते। उपाधि है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, गर्भ में जब वो व्यक्ति था तब था तुम्हारा पुत्र? गर्भ से पहले किसी और के यहाँ था? मान लीजिए मनुष्य ही था, हमारा पुत्र हमारे यहाँ आने से पहले किसी और का पुत्र था, मान लो मेहतर का पुत्र था, तो क्या तुम्हारा पुत्र था? बोलो, नहीं था। तो वहाँ भी पुत्र उपाधि थी और यहाँ भी पुत्र उपाधि है। किसकी उपाधि है? पंच तत्व के गठरी की उपाधि का नाम क्या है? संबंध। ये पंच तत्व तुमने अपने को स्वीकार किया, इसीलिए पंच तत्वधारी सब तुम्हें संबंधी दिखाई देने लगे। बिना देह बने कहीं कोई बाहर की उपाधि को आप अपनी मैं नहीं कह पाओ, पहले देह बनना पड़ता है। अच्छा, कलेक्टर कौन है? उपाधि। देह है कि आत्मा है? है कि नहीं? अब देह की उपाधि है, अब उस उपाधि को कह रहे हैं मैं, आई एम कलेक्टर स्पीकिंग। इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी है जो फोन पर कहता है आई एम कलेक्टर स्पीकिंग, मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। कलेक्टर उपाधि है कि कलेक्टर बोलता है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? उपाधि क्या कौन होती है? तो अत्यांतिक जड़ होती है। ठीक ऐसे ही देह तुम्हारी उपाधि है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि ये सब तुम्हारी उपाधियां हैं, सब उपाधियां। अब आदिगुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? इन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर, जब ये उपाधियां तुम्हारी बुद्धि में कैसी हो जाए? समाप्त हो जाए, कोई उपाधि रहे नहीं, उसका नाम विलय करना है। जैसे लहरों में, जल में से लहरें जो निकलती हैं, तो एक ईमानदार आदमी से पूछो कि लहरें कोई चीज हैं क्या? लहरें कोई चीज है? कभी लहर तुम्हारे जो है काम की है? अब उस लहर में जो है कौन सी चीज है जिसके अस्तित्व के होने की वजह से तुम उसको लहर कह रहे हो? उसका नाम जल है। ठीक है, ऐसे ही जड़ वस्तुओं के उदाहरण है। उपाधि क्या है? जेवर। उपाधि क्या है? यंत्र, उपयंत्र। किसकी? लोहे की। लोहे की उपाधियां क्या हैं? मोटरसाइकिल, जीप, कार, जो भी लोहे का सामान है वो सब जो है उपाधियों से तुमने नाम रख लिए हैं। हर, अब हर क्या है? फावड़ा क्या है? कुल्हाड़ी क्या है? सब उपाधि है। उपाधि हटा दो तो वास्तव में क्या है? ऐसे ही यहाँ जाने कितनी उपाधियाँ हैं
उन उपाधियों को तुम उपाधि नहीं समझ पा रहे। उपधन अधिकरण, उपधन अधिकरण जो है नहीं उनको तुमने लाद रखा है। एक बार समझ जाओ तो उपाधि हो जाए, और उपाधि नाशवान होती है, उपाधि कभी भी अविनाशी। यही कह रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। सारी उपाधियों के नष्ट हो जाने पर, यानी विलय हो जाने पर, मुनि लोग क्या करते हैं, निर्विशेष विशेष मुनि, निर्विशेषम विशेष मुनि, मननशील मुनि, मनन आत्मक मुनि, जो मनन करने वाले साधक हैं, वो निर्विशेष जो है विष्णु को अपना स्व देख लेते हैं, अपनी आत्मा देख लेते हैं। तब विलय। अब चलो मोटी भाषा में जो है समझा देते हैं। जब आप करीब भूखने जाते हैं तब बड़े बड़े विद्वान वहाँ शमशान घाट पर समझाने लगते हैं, कुछ नहीं है ये पंचतत्व में विलय होते हैं। क्या विलय होते हैं? कई पृथ्वी में विलय हो गई है, ठीक है, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में विलय हो गया। अब ये विलय होना क्या है? वहाँ समझाते तो हो, लेकिन तुम्हारी खुद समझ में आता है कि विलय होना क्या है। जैसे आकाश से शुरू कर, यहाँ बैठे हो, इस आकाश का नाम क्या है? मठाकाश, ठीक है। मठ जिस आकाश की उपाधि है उसका नाम क्या है? मठाकाश। तो मठ टूटा, आकाश दौड़ के चला गया महाकाश में। तो पहले से ही है। बताओ, ये आकाश जो मठ के नीचे है, जब ये मठ गिर जाएगा तो ये वाला आकाश दौड़ेगा कहाँ की तरफ? आकाश की तरफ। उसका नाम जो है विलय होना है। अरे ठीक से समझ जाओ कि यहाँ जो आकाश है और वहाँ जो आकाश है, ये दो आकाश हैं ही नहीं है। एक ही आकाश के दो नाम उपाधियों के कारण से हमने रख लिए है, तो वो एक आकाश ही, आकाश ही है कि और कुछ है? तो समझ गए तो लय हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम्हें लय करना पड़ेगा कि अपनी आप लय है। ऐसे ही जल में कौन सा गीत है वो? रे ताल मिले, कभी कभी जो है मौज आ जाती है तो सुनाने लगे। नदी के जल में, नदी मिले सागर में, अब क्या है कि अब निकल गई खीस। सागर मिले जाने कौन से जल में, कोई जाने ना, कोई नहीं जानता। सागर कहाँ लय होता है? अरे ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? सागर जो है, सागर जो है अग्नि में लय होता है, आग में लय होता है। जी हाँ। अब ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है, थोड़ा वैज्ञानिक विषय है। अग्नि कारण है किसका? जल है कि नहीं? गोस्वामी जी ने तो साफ लिख दिया चौपाई में, रजत सीप में घास जिम यथा भानु कर पार। जल कहाँ से आया है? तेज से आया है। तो ये वहाँ लय हो जाएगा, लय हो जाएगा, फिर लय है ही। कबीर बाबा ने तो जो है मजे ही बांध दिया।
कबीर बाबा कहते हैं हीरत हीरत ही सखी गयो कबीर हेराए, वो सिंधु समाना बिंदु में। सागर कहाँ समा गया? बिंदु में। अब कैसे समा गया? सागर बिंदु में कैसे समा गया? कि बिंदु और सिंधु दो है ही नहीं, पहले से वो दोनों, इसका नाम है लय चिंतन। खुली आंखों से लय चिंतन होता है। केवल आदिगुरु शंकराचार्य का ये जो है सबके साथ दावा है, केवल विचारेण तो विचारेण निवर्तन्ते, अविचारेण तो बंधा। केवल आपकी समझ ही आपको जो है दुनिया के दुखों से बचा सकती है। केवल समझ, समझ से बड़ा कोई भजन नहीं, समझ से बड़ा कोई चिंतन नहीं, समझ से बड़ी कोई निधिध्यासन नहीं। तुम जगत में व्यवहार करते हो ना समझी से, ना समझी से व्यवहार करते हो, इसीलिए तुम्हें रोना पड़ता है। अगर समझदारी से किया होता तो रोने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए राम रोते हुए भी नहीं रोए, कृष्ण हंसते हुए भी नहीं हंसे। सारे आरोप महाभारत कराने के किसके ऊपर आते हैं? कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, किंचित कर्म न करोति अहम, मैं किंचित भी कर्म में कभी लिपायमान नहीं। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आती। तो कहते हैं भगवान कह रहे हैं हमने भी कर्म किया है, तुम भी कर्म ही करो, हम उन कर्मों में मरे हैं तो उन कर्मों में मरो। ऐसा भगवान उपदेश नहीं दे रहे। भगवान किंचित कर्म कोटि से तुम्हें तुम्हारे बंधनों को छुड़ा रहे। कहाँ फंसा फिरता है ना समझ बंद। ये दुनिया के जितने दुख हैं सब नासमझी से हैं। ये मिलना बिछुड़ना सब नासमझी से है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे जो है पंच तत्वों में विलय हो जाती हैं, जैसे सारी उपाधियाँ अपने जो है उपस्थ में लय हो जाती हैं। जल जल में लय हो जाता है, आग आग में लय हो जाती है, आकाश आकाश में लय हो जाता है। लय हो जाने का अर्थ समझ लें। लय हो जाने का अर्थ कहीं चलकर नहीं जाती। लय हो जाने का अर्थ मेरी समझ में वो चीज़ कैसी हो जाती है, नासवान हो, नष्ट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती हमारी बुद्धि में। उसका नाम लय चिंतन है। ठीक है। अब देखो जो है समस्या आती है। जब पानी पानी में लय हो गया, पृथ्वी पृथ्वी में लय हो गई, आकाश आकाश, वायु वायु, प्राण प्राण में लय हो गया, तुम्हारा प्राण महाप्राण में लय हो जाता, मरता वरता कोई नहीं। इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। जो मरने से डरते हैं वो कभी अध्यात्म का पालन नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि इतने बड़े बेवकूफ़ हो जाओ कि दूसरों को मारने लग जाओ। हिंसात्मक वृत्ति हो जाने का जो है तात्पर्य न मरने से नहीं। न मरने का मतलब है कि अगर हम नहीं मरते हैं तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं मरता। ठीक है। जब कोई मरता ही नहीं है तो मैं मारने और मरने का अहंकार क्यों पाल रहा हूँ? क्यों मैं फांसी लगाता हूँ? बेवकूफ़ी से, समझदारी से। जितने लोग आत्महत्या करते हैं बेवकूफ़ी से करते हैं, समझदारी। मान लो प्राणों पे संकट आ जाए, इससे बड़ा कोई संकट है क्या? मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं है। तो जब मृत्यु संकट आ जाए तो फिर हमें बचने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जब हमारे ऊपर मृत्यु संकट आ जाए, मीडिया कोई भी हो, एक्सीडेंट हो, बुखार हो,
कुछ भी हो मीडिया, जब हमारे ऊपर मृत्यु का संकट आ जाए तो हमें उससे बचने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। राजा परीक्षित पर मृत्यु का ही तो संकट था, फिर वो कहाँ गए? जी हाँ, क्योंकि उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, उससे बड़ा कोई संकट नहीं। हम यूं ही खामखा बड़बड़ाते घूमते रहते हैं। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दे देना जवाब। राजा परीक्षित को भी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि 7 दिवस के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और राजा परीक्षित मरे नहीं। जी हाँ, मर गए। क्या ख्याल है आप भागवत सुनने वालों का? राजा परीक्षित को सांप ने काटा, तक्षक ने, ठीक है, वहीं शरीर ढेर हो गया, लेकिन जो मरने से डर रहा था राजा, वो राजा मर गया कि नहीं मरा? कैसे कह सकते? कहानी सुनना अलग बात होती है, और कहानी को जीना और पीना अलग बात होती है। कैसे नहीं मरा बता? नाम तो बहुतों के हमारे, रावण का भी तो हमारे, और रावण को तो मरना ही पड़ता है। अब तो अभी यहाँ सुन ही रहे हो, लेकिन आप अपनी अनुभूति बताओ, तुम कैसे जानोगे कि राजा परीक्षित नहीं मरा? आत्मानुभूति हो गई थी। किसको? परीक्षित को। जान तुम गए माँ से मतलब कहीं मतलब। अरे मेरी बात सुनो, अनुभव परीक्षित को हुआ कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं मरता नहीं। वो जान तुम गए नहीं, परीक्षित जाने। तो फिर उत्तर ही गलत दे रहे हो। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो जवाब निकल नहीं रहा। तुम क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि अभी अपने को मरणाधर्मी माने बैठे हो। कुछ जवाब जो है हमारे प्रोफेसर साहब ने सही दिया। जैसे पानी पानी में लय हो गया, आकाश आकाश में लय हो गया, लय हो गया का मतलब रहा नहीं, ऐसे जीव ब्रह्म में। जीव कहाँ चला गया? नहीं, चला नहीं गया, बल्कि अपने परम तत्व ब्रह्म में लय हो गया। लय हो गया का मतलब है कि जीव ब्रह्म ही है, वो नहीं गया है, निश्चय हो गया। ये मेरी निश्चयात्मक बुद्धि, और इसी निश्चयात्मक बुद्धि का भजन जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। केवल ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, ज्ञान के बाद त्याग। अब ज्ञान भी है और लगे भाई में पड़े हुए हैं। हम मरते नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम कुछ करते नहीं, लगे काय में पड़े। सुबह जब से तुम्हारी आँख खुलती है तब से लेकर के आंखें बंद रात को हो जाती, काय में लगे पड़े। लोग देखो झूठ बोलते हैं। एक आगे कहने लगा कि पता तो हमें आपकी बातों से चल गया, लेकिन आप जैसे हम हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाओगे भैया? अगर नहीं हो पा रहे तो तुम्हें पता वता नहीं लगा, केवल पता का भ्रम हो गया। तो निरंतर जो है आप भजन करना शुरू कर दिए। अभी तो क्या चल रहा है? कुछ काल तो भजन चल रहा है, कुछ काल अभजन हो जाता है। जैसे ही भजन से छूटे कहाँ चले गए? अभजन में चले। तो ये जो है साधना है। साधना क्रम जब तक चलता है तब तक पूर्ण भजन नहीं हो पाता। और जैसे ही हमें आत्मा का बोध हो जाता है
काय के संबंध, काय का संसार, काय के घर मकान। अभी हाल प्रलय आ रही हो, सो अभी थोड़ी देर में आ रही हो।